नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्मा फेस्टिवल में रांची में। आज रांची यूनिवर्सिटी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में जो कार्यक्रम चलाया जा रहा था, बहुत ही खूबसूरत दृश्य, अलग अलग जनजाति नृत्य संगीत को प्रस्तुत कर रहे थे। कर्मा क्यों मनाया जाता है, कहाँ कहाँ पर मनाया जाता है, क्या विधियाँ होती हैं, तमाम चीज़ों को बताएंगे। और इसमें अलग अलग स्थान पर कर्मा भगवान को किस नाम से जानते हैं, पुराण और वेदों में भी क्या इसका जिक्र किया हुआ है, प्रकृति की पूजा कब से शुरू हुई है, तमाम चीज़ों को करेंगे। लेकिन आज जब यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में हम पहुंचे, स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा नृत्य हमारे साथ आप भी करें। हम उनकी अनुरोध को जो था उसको स्वीकार करने के बाद वहाँ पहुँचे और ये कार्यक्रम आज काफ़ी अच्छा लगा। स्टूडेंट्स ने काफ़ी रिस्पेक्ट किया हमें, और जिस लोगों ने भी हमें वहाँ देखा वो मिलने पहुँचे, डांस छोड़ करके मिलने आए। और ये रांची के लोगों का जो दिल है ये बहुत बड़ा है, और आज से इसलिए हम बोलेंगे आप तमाम लोगों का धन्यवाद अदा करेंगे कि आपने जो प्यार और स्नेह हमें दिया है, ये इसी प्रकार से आप देते रहेंगे। तो चलिए पहले आपको कर्मा से जुड़ी हुई जो तस्वीरें दिखाएंगे, बहुत ही अच्छी हैं, और इसकी जानकारी भी प्रस्तुत करेंगे। पहले आप देखिए। पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि आखिर कर्मा मनाते क्यों है, कब मनाया जाता है, और इस फेस्टिवल में कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया जाता है, बास्केट में कितने प्रकार के अन्न होते हैं, कर्म भगवान कौन है, कैसे ये परंपरा में आया, और इसके साथ साथ जो बहन है वो क्या भाइयों को इस समय में याद करती हैं। और सारी जो बहनें वहाँ नृत्य कर रही थी, हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि पूरा फास्टिंग में रहती है पूरा दिन, और देर शाम को कर्म भगवान की पूजा की जाती है। तो पूरी परंपरा जो है झारखंड के अलावा ट्राइबल कम्युनिटी उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, असम में इसे मनाते हैं। और आप जैसा जान रहे हैं कि 6 सितंबर 2022 को ये मनाया जा रहा है, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बहन जो है वो खुशी, समृद्धि और जीवन आयु की एक कामना करती हैं, अपने भाइयों के लिए कामना करती हैं। और इसमें फूल, फल और लकड़ी की पूजा की जाती है, पूजा सेरेमनी में होता है। गाय के जो गोबर है उसका भी पूजा होता है इसमें। और जो एक अखड़ा बनाया जाता है और यहाँ पर वर्शिप किया जाता है, ट्राइबल पुरोहित के द्वारा यहाँ पर वर्शिप किया जाता है। तो ये एक अनोखी परंपरा है। प्रकृति की पूजा सिद्धू घाटी से शुरू हुई थी और आज तक इस परंपरा को सभी लोग अपना रहे हैं। और जाहिर सी चीज है कि कर्मा पूजा का खास जो महत्व है वो झारखंड में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जो आप तस्वीर भी साथ में देख पा रहे होंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तमाम जनजाति शामिल होती है, अन्य लोग भी शामिल होते हैं, लेकिन खास तौर पर खड़िया, कोरबा, कुलिस, बगल,
बैगा, बिंचवारी, भूमिज, उरांव, मुंडा, संथाल, कुड़मी, कुरमाली, जिसको करमाली भी कहते हैं, लोहरा, ये तमाम जनजाति इसमें शामिल हो जाते हैं। अगर आप देखिए तो कर्मा के भी 3 अलग अलग भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग जो होता है उसको प्ररबद्ध कहते हैं, दूसरा भाग संचिता के नाम से जाना जाता है और तीसरा को अग्नि या क्रियामन कहते हैं। और ये जो है जो उस एरिया में अलग अलग नृत्य करके और जो दूसरे क्षेत्र हैं वहां पर भी इसे मनाया जाता है। तो इसका जो मुख्य मकसद होता है, ये मकसद ही है कि एक प्रकार से जिंदगी को जीने के लिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, जिस प्रकार से सूर्य ने पृथ्वी की रचना की, प्रकृति ने पृथ्वी की रचना की, मानव की उत्पत्ति हो गया, तो पूरे क्षेत्र में सुख समृद्धि आ जाए और पूरे क्षेत्र में जो खेती है, जो एग्रीकल्चर है, वो बेहतर हो, किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं हो, भाइयों को कोई नुकसान नहीं हो, चूंकि वो परिवार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और परिवार में मेल मिलाप हो, प्रकृति आपका संरक्षण करे। और आज आप अगर देखेंगे तो कभी कनाडा में, कभी जापान में, कभी कोपेनहेगन में आज सम्मेलन होता है, वार्मिंग का सम्मेलन होता है, ग्लोबल वार्मिंग का, और इतनी टेक्नोलॉजी आगे होने के बाद भी प्रकृति बचाने के संकल्प को लोग लेते हैं। तो ये संकल्प जो है ये कर्मा पूजा में सदियों पुराना है, जहां से प्रकृति को बचाने का जो संकल्प है उस संकल्प को लिया जाता है। और यही कारण है कि लोग कर्मा पूजा में शामिल होते हैं, बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। अब आप ये जानेंगे कि जो शनि भगवान है हिंदुओं में, पुराण में जिसका जिक्र है, ये माना जाता है कि ये एक क्रो के ऊपर सवार होकर के कर्मा भगवान के जैसे ही न्याय देते हैं और सब कुछ वो लोगों को सिखाते हैं, जीवन जीने का कला सिखाते हैं। तो लोग इसे नृत्य करके, जिसे खेमता एवं बिनु सारी, यानी कि 2 प्रकार से ये नृत्य होता है, एक तो खेमता के नाम से जाना जाता है और एक भीनु सारी के नाम से जाना जाता है। ये 2 फॉर्म है, ट्रेडिशनल डांस है सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया का, और इसमें झारखंड और इसके आसपास के राज्यों में इसे किया जाता है। और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न भारत की बात करें तो ये फेस्टिवल जो है हार्वेस्टिंग के समय में शुरू होता है, और जब फसल का हार्वेस्टिंग होता है तो समय में भी इसे किया जाता है। इसके बाद ही लोग जंगल से जो फल और जो फूल है जिसे प्रयोग करेंगे अपने जीवन में, वो तभी करते हैं जब इन्हें लगता है कि कर्मा भगवान ने इसकी इजाजत दे दी है। और ये परंपरा आज की नहीं है, ये वर्षों पुरानी परंपरा है जो चली आ रही है। तो इसमें अगर झारखंड में तो सरहुल भी एक बहुत बड़ा पर्व है और कर्मा भी एक बहुत बड़ा पर्व है। ये दोनों जो है जिसमें साल ट्री की पूजा की जाती है। तो कर्मा शुरुआत कैसे हुआ, अगर आप देखेंगे तो हिंदुइज्म में भी बहुत पहले इस प्रकार की पूजा होती थी। उपनिषद में भी इसके बारे में क्वेश्चंस दिए गए हैं कि जो व्यक्ति का जन्म हुआ उसे कर्म करना है और कर्म के बाद ही जीवन चलता है। धीरे धीरे वो कर्म पूजा ही सामने आ गया और यही परंपरा आज हमारे झारखंड में अपनाया जा रहा है। ये विशेष विश्लेषण है कर्मा को लेकर के। इसको अलग अलग किस्मत के नाम से भी लोग कहीं कहीं पर बोल देते हैं। तो यहाँ पर एक फोर्स आप बोलेंगे जो प्रकृति का है, और सभी धर्म में आप बौद्धिज्म में भी देखेंगे, जैनिज्म में भी देखेंगे, तो प्रकृति पूजा लगभग सभी समुदाय में है। और ये सबसे प्राचीन जो है हमारा संस्कृति, जो मूलभूत जनजातियों के द्वारा इसे निभाया जा रहा है। और एक प्रकार से सोचेंगे तो जिस प्रकार से वेस्टर्न कल्चर और अलग अलग प्रांत में जो संस्कृति विघटित हो गई है, आज इस ट्रेडिशन ने इसे संभाल कर रखा है। पूरे क्षेत्र में हमने देखा, कॉलेज के
लड़के लड़कियां ट्रेडिशनल जो ड्रेस था उनका, जो जनजातियों की ड्रेस होती है अलग अलग, संथाली का, मुंडा का, मुंडारी का, हो का, उरांव का, अलग अलग जनजातियों ने आज उसको प्रेजेंटेशन किया। और ये खासियत होती है कि आपकी संस्कृति को बचाना भी जरूरी है और इसलिए भी आप इन तमाम चीजों को हमें लगता है कि काफी रिस्पेक्ट मिलता है और आदर के साथ लोग यहाँ पर चाहे किसी भी धर्म और जाति के हैं वो वहाँ पर आज हमने देखा कि पहुंचे और पूरे कार्यक्रम का उन्होंने लुत्फ उठाया। अब अगर आप देखेंगे तो लव और फॉरगिव जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और ये भगवान देते हैं दोनों चीज। तो कर्मा में ऐसा माना जाता है कि 12 प्रकार के लॉ है और जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जो 12 लॉ ऑफ कर्मा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अलग अलग जो हिंदुइज्म है, बौद्धिस्ट है, अलग अलग सिस्टम में है, वो तमाम चीजें इसमें रहता है। तो ये अगर सोचेंगे तो शुद्धिकरण भी एक प्रकार से आप बोल सकते हैं और इसमें शनि भगवान को ही सबसे आगे रखा गया है। लोग ये मानते हैं कि शनि भगवान ही इसे सामने लाते हैं और वो भी एक इससे जुड़े हुए भगवान के रूप में जाने जाते हैं। 1500 BC की अगर बात की जाए, वैदिक कल्चर जिस समय में शुरुआत हुआ था, तो उस समय में भी रिचुअल एक्शंस जो होते थे प्रकृति को लेकर, और उस समय भी उपनिषद में अगर आप देखें तो 800 से 300 ईस्वी के आसपास जो उपनिषद की गणना की जाती है वहां पर भी कर्मा पूजा की जानकारी मिलती है। तो इसलिए हम शुरू में भी बोले थे कि काफी प्राचीन है और लोग इसी कारण से इसे अपनाते हैं अपने जीवन में। अगर आप देखेंगे तो कलेक्टिव कर्म होता है, कर्म ऑफ टाइम होता है, कर्म ऑफ प्लेस होता है, कर्म ऑफ फैमिली होता है और प्रत्येक इंडिविजुअल का भी एक कर्म माना जाता है। तो इसलिए भी इस पर्व को काफी लोग मान रहे हैं। झारखंड के अलावा अगर देखेंगे तो जितने भी ट्राइबल पॉपुलेटेड स्टेट है और ऑलमोस्ट भारत के प्रत्येक राज्य में जनजाति है जो कहीं की भी मूल निवासी थे, तो वो एक सम्मान के तौर पर इस पूजा को कर रहे हैं। अखड़ा बनाया जाता है जिसके चारों ओर नृत्य होता है जो आप इस समय में देख भी रहे तस्वीर में, और बीच में कर्म की डाली को रखा जाता है, गोबर का लेप वहां पर लगाया जाता है और आप देखिए काफी सजावट के साथ और लोग प्रणाम करके वहां जाते हैं और इस पूजा की शुरुआत हो जाती है। अलग अलग 9 अलग अलग जनजाति जो है झारखंड में वो यहाँ पर नृत्य की प्रस्तुतिकरण करते हैं और इसके लिए जाहिर सी चीजें रिहर्सल, और एक प्रकार से समझिए तो इस पूजा में लोग डूब से जाते हैं। मतलब जिस प्रकार का आनंदमय तस्वीर दिखती है वो तारीफे काबिल है। और हम आज स्वयं वहां पर गए, कई जनजातियों के हमने डांस को देखा, काफी बच्चे यूनिवर्सिटी के हमें देखने के बाद मिलने आ गए। तो सारी चीजें काफी अच्छी थी और हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड में सारे लोग मिलकर इस नए जो राज्य हमारा जिसके लिए बना था, चूंकि हम कई गांव में जाते हैं, आदिवासी परंपरा और कल्चर को वहां से भी हमने आपको दिखाया है। और यही कारण है कि मतलब जब ट्राइबल के बीच हम पहुंचे, अलग अलग जनजाति के बच्चे आज काफी रिस्पेक्ट किए और हम जिन चीजों को गांव में जो तस्वीरें देखते थे आज शहर में भी वो चीजें देखने को मिली और ये काफी अच्छी शुरुआत है। सबसे बड़ी चीज है कि लोग बाहर से नहीं आए बल्कि जो रांची में रह रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपनी संस्कृति को जिंदा रखा। ये बहुत अच्छी बात है। अमूमन शहर में आने के बाद लोग कल्चर भूलने लगते हैं, तो ये चीज हमें देखने को नहीं मिला। अब आपको ये बता दें कि जो कर्मा फेस्टिवल को जो मनाया जाता है तो इसकी परंपरा में जैसा आपको शुरू में भी बताया कि खास तौर पर इसके लिए अलग अलग राज्य में तो पूजा हो ही रहा है और बैगा जनजाति भी अलग क्षेत्र में करती है इस पूजे को।
कई राज्यों में गजेटेड हॉलीडे है और इसके जो ब्रांच होते हैं साल के, वो जहाँ पर लगाया जाता है उस ग्राउंड को अखड़ा बोला जाता है। इसका मतलब हुआ कि एक प्रकार के धार्मिक नृत्य यहाँ पर होंगे और एक नृत्य का उत्सव भी होगा। आज उमंग के साथ इसको करेंगे सारे लोग। जो प्रकृति ने हमें दिया, हम प्रकृति को आदर करने के लिए कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी जो खासियत होती है। और 12 दिन पहले से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाती है। कर्मा पूजा की 10 से 12 दिन से पहले इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं लोग। और जो यंग गर्ल्स होते हैं गांव में, वो करम ट्री जो होता है उसको गांव में लाने के लिए ट्रेडिशनल सॉन्ग के साथ इसकी प्रस्तुतिकरण होती है। और चावल का प्रयोग, चूंकि आप जैसा जानते हैं कि भारत सहित अन्य राज्यों में, अन्य देश में चावल ही फसल और एक बड़ी जनसंख्या इस पर डिपेंड होती है। तो चावल से हमारी जनजातियों का बहुत पुराना सरोकार है। चावल की भी पूजा इसी समय में शुरू हो जाती है। एक लाल रंग के बास्केट में सारे अन्न को डाल दिया जाता है और उसके बाद उसे ब्रांचेज के पास में रख दिया जाता है। जो यंग लोग होते हैं वो बार्ली सीडलिंग्स अपने कान वहाँ पर लगाते हैं और वो हेड में भी लगाते हैं बार्ली के सीडलिंग्स को। और इसके साथ साथ डांस की शुरुआत हो जाती है और एक दूसरे के कमर इसमें नृत्य की परंपरा को देखते हैं। और ये प्रस्तुतिकरण एक फेस्टिवल के रूप में और बड़े लोग भी इसे देखते हैं। ये माना जाता है कि आप इतना अच्छा, जितनी ईमानदारी से, सच्चाई से और सत्यता के साथ इस पूजा को करेंगे, भगवान आपको उसमें रिटर्न देंगे। तो सिर्फ ये परंपरा जनजातियों में ऐसा, ये परंपरा उससे आगे निकलते हुए सारे लोग, हमें याद है कि जब हम लोग मनोहरपुर में थे, उस समय हमारे घर में वहाँ हमारी कर्मा पूजा करते। तो ये आप समझे कि आज कई हमने घर में देखा कि रांची के बहुत से घर में कर्मा पूजा हुआ है। तो ये बताता है कि प्रकृति की पूजा हमें करनी चाहिए। और अगर प्रकृति गुस्सा हो जाए तो फिर कितना सम्मेलन और जैसे सम्मेलन इससे सीखने की भी जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही फेस्टिवल में आगे से भी हम आपके बीच आएंगे। उन तमाम बच्चों का, सभी स्टूडेंट्स का, हमारे भाई और बहनों का हम शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने इस कार्यक्रम में हमें बुलाया, हमें रिस्पेक्ट दिया और जो रांची के लोगों ने जो स्नेह, हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे इसी प्रकार से। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।